माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमायन आपका स्वागत करता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में, क्योंकि आपका 7th क्लास का पार्ट है, जिसमें आज हमारा चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। इसका पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था रेशियो के बारे में, रेशियो के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। उसके साथ आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन में क्या होगा कि जो भी रेशियो के टर्म थे, हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी कंपैरिजिव क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं टर्म, तो उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे कि ए और बी दो क्वांटिटी हैं जिनकी यूनिट सेम है, इनको हमें अगर कंपेयर करना है तो इस रेशियो के मेथड से इनको हम एक रेशियो के बेस पे कंपेयर कर सकते हैं। अगर ए और बी, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दो इक्वल टर्म है, जो कि दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर नजर आते हैं, अगर ये दोनों के दोनों रेशियो इक्वल हैं, जो पार्ट इधर है वही पार्ट अगर आपका सी अपॉन डी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि ये चारों पार्ट ए, बी, सी और डी, ये ए, बी, सी, डी चारों के चारों प्रोपोर्शन में कहे जाएंगे। थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी। इसी में अगर हम आगे देखें तो ये जो प्रोपोर्शन का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम इस तरीके से भी लिखेंगे, ए रेशियो बी आपका और सी रेशियो डी। इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे ये जरा देखते हैं। ए इज टू बी अगर हम बात करेंगे तो ये लिखा होगा ए इज टू बी, और ये लिखा होगा सी इज टू डी। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर द लाइक टर्म्स। अब हम आगे बात करें कि ये आपका जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, इन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स, या फिर आपके ये कहलाएंगे हमारे एक्सट्रीम्स। क्या कहलाएंगे आपके? एक्सट्रीम। सेकेंड और थर्ड टर्म ये आपके कहलाते हैं मीन और मिडिल टर्म। तो फर्स्ट और लास्ट को हमने क्या कहा? एक्सट्रीम कहा, और सेकेंड और थर्ड को हमने क्या कहा? मीन और मिडिल कहा। प्रोपोर्शन, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इस जो प्रोपोर्शन का मेथड है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक्सट्रीम कौन थे, एक्सट्रीम थे हमारे पास ए और डी, ये हमारे क्या है? एक्सट्रीम टर्म है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। ये आपके एक्सट्रीम हो गए, इनका हमने क्या किया? प्रोडक्ट किया। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? मीन टर्म के। मीन टर्म क्या थे हमारे पास? सी और डी। तो ए डी सॉरी सी और बी, तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा? सी बी। ये आपको याद रखना है, ये प्रोपोर्शन में हमें फॉलो करेगा। द न्यूमरेटर एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर इसका हम कह सकते हैं कि ये अगर आपका ए बी एंड सी आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, देन द नंबर बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। तो बी क्या कहलाता है आपका? मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। अगर तीन टर्म है आपके पास, ए, बी और सी, ये तीन टर्म है आपके पास, और अगर ये आपके प्रोपोर्शन में है तो ये आपके कहलाएंगे आपके कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो यहाँ आपका बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको आगे काम आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो कि प्रोपोर्शन से जुड़े थे। इसके बेसिस पे अब हम आगे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला एग्जांपल है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है कि ये जो भी लिखे हैं नीचे, ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो जरा हम देखते हैं। आपका लिखा है 3:8,
एंड 10:27, यही तो लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं जरा, यहाँ पर ये जो टर्म है ये क्या हो गया आपका, ए हो गया, ए क्या हो गया आपका, ए हो गया आपका 3, और बी हो गया हमारा 8, और सी हो गया हमारा 10, और डी हो गया हमारा 27। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास 4 टर्म हो गए। अब आपको ये क्या बताने हैं, ये बताना है कि ये जो टर्म है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। इनके लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म होना चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म करते हैं, एक्सट्रीम टर्म कौन कौन से होंगे इसमें, हमारे 3 होगा और 27 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 3 × 27 कितना आएगा, 81 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो आपको अगर कोई भी टर्म दिए हुए हैं और उनके प्रोपोर्शन की जांच करनी है तो आपको क्या करना है, आपको मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट करना है। और अगर आपका दोनों इक्वल नहीं आता तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। अगला है हमारा 15, 4 एंड 75 to 20। अब हम इसमें भी वही करेंगे। आप क्या करेंगे, 75 का 15 का मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 20 के साथ। 4 का मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 75 के साथ। 15 का 20 से किया तो 300 आया, और 4 का 75 से किया तो भी 300 आया। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम ये कह देंगे कि दे आर इन प्रोपोर्शन। ये किसमें है, आपके प्रोपोर्शन में है। इतनी सी बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपसे वो 4 डिजिट नंबर दे देगा, उसके बाद कहेगा कि इसकी चेक करें कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो हम आसानी से बता पाएंगे। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब आपको बताना है कि मीन प्रोपोर्शन क्या है। मीन प्रोपोर्शन के बारे में हम बात करें तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये आपका टर्म है, अभी हमने पढ़ा था मीन प्रोपोर्शन के बारे में, यहाँ पर पढ़ा था। ये बी था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है। बी क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। तो ये जो ए है, ये ए दिया है आपका कितना, 27। ए कितना दे दिया आपको, 27 दे दिया है। और सी कितना दे दिया है, सी दे दिया है 2, 4, 3। तो इन दोनों को हम देखेंगे जरा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करके आपको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब ये 27 है और ये 243 है, यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें भी टर्म लेके आएंगे। तो यहाँ जरा हम देखेंगे कि यहाँ जो स्क्वायर बनेगा, यानी कि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 243। तो हमें क्या करना है इसका, अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उन सबके 2 के पेयर बना लेंगे, और इनके जब हम पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे b इज इक्वल टू मिलेगा आपका, ये जो आपका है ना b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना 3 की पावर 8 आ जाएगा। और ये 3 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 2, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो आपस में क्या कर जाएगी, मल्टीपल कर जाएगी। और ये जब मल्टीपल कर जाएगी तो क्या बना देगी, 8 बना लेगी, है ना। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। 3 की पावर 4 को हम क्या कहते हैं, 81 कहते हैं। तो यानी कि ये जो मीन प्रोपोर्शन है किसका, 27
और 200 ऑफ 43 का वो कितना है 81 है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना भी सीख लिया है ना। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। इफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन आर, आपको क्या प्रोपोर्शन की तीन टर्म दी हैं, एक 4 दिया है, 7 है और एक 20 है। ये तीन टर्म आपके पास अवेलेबल है ना। तो इन तीन टर्म के साथ आपको अब आगे बढ़ना है। तो इनमें हम देखेंगे कि हम यहाँ पर ये हमने कहा कि ये फोर्थ टर्म जो भी है, क्योंकि फोर टर्म होनी चाहिए इसमें, फोर टर्म हमने माना कि फोर टर्म इसकी क्या है एक्स है। ठीक है। अब हमने क्या कहा कि इसमें हम जरा देखते हैं कि ये टर्म आपके जैसे ही मैंने बताया आपको चार टर्म हो गए आपके पास, एक है 4, एक है आपका 7, एक है आपका 20 और एक है आपका अभी हमने लेट किया वो क्या है x। ये चार टर्म है। ये चारों टर्म आपके प्रोपोर्शन में है या नहीं है, इसके बारे में हमें पता करना है। तो पता कैसे करेंगे, हमने कहा था कि इसका और इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, यानी कि एक्सट्रीम का मल्टीपल एक्सट्रीम से और मीन का मल्टीपल मीन से। तो जो मल्टीपल आता है वो सेम होना चाहिए, यानी कि 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 20 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 7 इंटू 20 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 7 5 जा 35। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 35। तो यानी कि जो फोर्थ टर्म था वो क्या आ गया 35 आ गया। क्लियर हो गया? तो आपको ऐसे कोई भी टर्म आपको निकालने को बोले तो आप आसानी से निकाल पाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 18। इनका आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें तो थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 18 को हमने कहा कि इनका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो हमने कहा है x। तो फोर्थ प्रोपोर्शन टू अगर हम बात करें इसके जो फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में, तो वो हो गए आपके, जैसे यहाँ पर टर्म लिया जाएगा अगर आपका थर्ड पोर्शन में है तो यहाँ हम ये कहेंगे कि आपके पास ये कौन कौन से टर्म है 8 है और 18 है। तो यहाँ हमने कहा कि ये जो आपका 8 18 और ये जो लास्ट वाला टर्म था उसको हमने x कंसीडर कर लिया। तो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, कौन सी वाली, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 18। अब यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 8 अपॉन 8। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 81 अपॉन 2 यानी कि 40.5। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जो x आया है ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है ना, थर्ड प्रोपोर्शन है आपका। तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ अ फैमिली। एक अगला क्वेश्चन है जिसमें एक रेशियो दिया हुआ है इसका, एक्सपेंडिचर का और इनकम का। वो कितना है 7:9 है। इफ द सेविंग ऑफ द इनकम इज 11,700, इनका जो सेविंग है वो है 11,700। अब हम यहाँ देखते हैं जरा एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा करें। एक्सपेंडिचर क्या है 7 है। इसमें हमने क्या किया कि ये जो एक्सपेंडिचर है और इनकम आपका कितना है 9 है। ठीक है। अब यहाँ हमने देखा रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर इन प्रोपोर्शन। अब इनका जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए, क्योंकि आपने जो एक्सपेंडिचर किया हुआ है और इनकम किया हुआ है, एक्सपेंडिचर आप तभी करेंगे ना जब आपके पास इनकम होगा। तो इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, एक प्रोपोर्शन के अंदर रहेगा। जैसे ये आपका इनकम क्या था 9 था, इसको हमने कितना सेविंग ऑफ द इनकम कितना था 11,700 था। तो यहाँ हमने देखा कि ये आपका एक्सपेंडिचर जो है वो है आपका 7 और ये आपका अल्फा, इसको क्या कहते हैं हम अल्फा। तो 7:9 और इज दैट अल्फा रेशियो ऑफ 11,700। तो ये आपके क्या है एक प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे, यानी कि जब हमने देखा कि आपका इन रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम कितना है 7/9 है। 7/9 क्या हो गया एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चे हैं और इनकम है।
अब उसके बाद हमने कुछ जब उसमें सेविंग की, तो सेविंग का रेशियो हमने एक्सपेंडिचर में हमने क्या लिया, अल्फा लिया, और वहां पर हमने 11,700 लिया। तो ये चारों के चारों आपके क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जब ये प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शन का एक सिंपल सा फंडा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, ये आपका इन दोनों का मल्टीपल होगा, मीन क्या होगा 9 इंटू अल्फा होगा। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, 9100 हो जाएगी। अब ये जो अल्फा है, ये क्या है आपका, एक्सपेंडिचर है। क्या है आपका ये, एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने क्या हुआ है यहाँ पे, ये आपने एक्सपेंडिचर निकाल लिया इनके साथ। अब ये जो सेविंग है, सेविंग में अगर हम क्या करेंगे, सेविंग क्या होता है, इनकम। आपको सेविंग निकालनी थी, अगर आपके इनकम आपको दिया हुआ है पहले से, इनकम क्या था, ये यही तो था 9 रेशियो के इक्वली, तो इनकम को लिया था हमने। एक्सपेंडिचर हमें पता नहीं था, वही तो हमें निकालना था। ये हमने किया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितना था 11,700, एक्सपेंडिचर हमने अभी निकाल लिए हैं 9,100 है। तो ये जो सेविंग आएगी वो कितनी आएगी, 2,600। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी फैमिली की सेविंग क्या हो गई, 2,600 हो गई, है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, है ना। तो ये आपका 7:9 था। यहाँ पर हमने क्या लिया, ये आपका इनकम था, सेविंग हमें निकालनी थी, तो हमें क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर चाहिए। हमने कहा कि एक्सपेंडिचर, हमने कहा कि चलो कितना है, एक्स है। अगर एक्सपेंडिचर एक्स है, तो से ये आपका जो रेशियो है एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम का, तो यहाँ भी एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो तो सेम ही होगा ना, रेशियो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये आप आसानी से उसको प्रोपोर्शन में लेके जा सकते हैं, है ना। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के आपको एग्जांपल, आपको ये क्वेश्चन आपको समझाए थे, आपको करने को भी दिए थे। तो काफी सारे बच्चों के कमेंट भी आए हैं, और आपने भी अगर किए हो तो आप भी अपना कमेंट करें जल्दी से। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, मिस्टर अमर एंड हिज सन आर 48 years and 14 year old respectively, find the ratio of। एक अमर है और उनके सन हैं। अमर हैं जो कि 48 ईयर के हैं, और उनके सन हैं वो आपके 14 ईयर के हैं। फाइंड द रेशियो। अब आपको रेशियो बताना है। तो अमर एज टू इच सन एज, आपको रेशियो बताना है अमर की एज से और उसके सन की एज से। अब अमर की जो एज है, अभी हमने बताया अमर की एज कितनी है, 48 है, और उसके सन की एज कितनी है, अभी हमने निकाला था ना, सन की एज कितनी है, 14 है। तो यहाँ अगर हम देखें, तो यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो ये आपका कितना पड़ेगा, 2 से अगर हम इनको काटा तो 2 7 जा 14, और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना। तो यहाँ से आपका कितना रेशियो आ जाएगा, ये 24:7 आ जाएगा। क्लियर है। अगला है हमारा अमर एज टू द सम ऑफ देयर एज। अब अमर की एज का और उनकी दोनों की एज के सम का, अगर हम सम की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 48, यहाँ पर है आपका 48 किसका है, अमर का है। तो ये आपका है 48, यहाँ हमने ये 48 ले लिया, और उसकी एज, दोनों एज सम करेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम इनको सम किया हमने, तो सम करके कितना आ गया, 8 + 4 12, 4 + 1 5, यानी कि 6, यानी कि 62। ये हो गया हमारा 62। क्लियर है। तो अब आपने पूछा अमर एज टू द सम ऑफ देयर एज, अमर की एज का और सम ऑफ देयर एज, यानी कि 48 अपॉन 62, यही पूछा है ना हमसे। तो यहाँ पर अगर हमने निकाला तो ये हो गया हमारा 24, और ये हो गया हमारा 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2। तो ये हो गया 24:31, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। इनमें से आपको बताना है
कि कौन से प्रोपोर्शन में है और कौन से नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप आसानी से कर लेंगे। अब तो ये तो हमें कराने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो लगेगा वो क्या लगेगा। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू ए इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू बी। यही होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, है ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे आपको, ये सारे करने हैं आपको, है ना। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो पहले जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, आपको मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन में क्या है, मीन प्रोपोर्शन का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मीन प्रोपोर्शन अगर हमें निकालना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इंटू सी हो जाता है ना। वेरी गुड। आपको ये बताना है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियो आर इक्विवेलेंट। आपको ये बताना है कि ये जो रेशियो है इनके, ये इक्विवेलेंट है या नहीं है ना। यहाँ से ये आपको ये इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं ना, तो ये आपको ओके 1 मिनट। चलो कोई बात नहीं, एक मिनट। ओके, लेट्स कंप्लीट इट। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि चेक वेदर द, ये हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शन निकाल लिया। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर रेशियो आर इक्विवेलेंट और नॉट। आपको ये बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। तो वो लिखा है 16 अपॉन, क्या लिखा हुआ है, 16 अपॉन 26, यही लिखा हुआ है। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है 19 अपॉन 13, यही लिखा हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास रेशियो है, अगर हमें दो रेशियो को कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 26 और 13 है इनका एलसीएम लेंगे। और अगर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास आएगा, जरा देखते हैं, एलसीएम आएगा हमारे पास 26 आएगा ना। 26 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर आपके पास 26 अगर एलसीएम आया तो यहाँ पर तो कितना होगा, 16 ही रहेगा। लेकिन यहाँ अगर हमें 26 करना है तो 13 में 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा, और जब 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा तो यहाँ करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हमने किया तो ये हो जाएगा हमारा 19 टू जा कितना होता है, जल्दी बताइए, 38 होता है। तो ये हो गया 38 और ये हो गया हमारा 26। अब बताइए, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, यहाँ भी 26 है और यहाँ भी 26 है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंपैरिजन किस बेस पे करेंगे, न्यूमरेटर के बेस पे करेंगे। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। ये कितना है, 38 है। ये किसका था, 19 अपॉन 13 का था। तो कौन सा रेशियो बड़ा हो जाएगा, 19 अपॉन 13 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब एक मैंने आपको बता दिया, अब दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये आप करेंगे इनको, है ना, ये आपको रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच रेशियो इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। आपको ये बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है ना। ये कुछ पेयर दिए हुए हैं, तो एक तो तरीका ये है कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करके बता सकते हैं। मैं आपको एक और बताता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 2:3, ठीक है। तो ये जो 2:3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू है आपके पास, और दिया हुआ है, दोनों में कंपैरिजन करना है, ये है आपका 5:7, है ना। अब ये जो 5:7 है, तो 5 7 टू जा कितना हो गया, 14 हो गया। 7 टू जा, ये सॉरी, यहाँ देखें जरा ध्यान से, ये जब भी हम इस तरह कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 टू जा कितना हो जाएगा, 14, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। तो अब ये बताइए क्या बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है
ये किसका था, 15 कहाँ से आया था, इसमें से आया था। तो हम ये कह देंगे कि 2/3 और 5/7 में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, 5/7 नंबर ग्रेटर होगा, है ना। क्लियर है। चलो, तो अब आपको ये क्वेश्चंस भी इसी तरीके से करने हैं, है ना, सारे के सारे। अब आपको ये आपको कंप्लीट करने हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये बताना है कि ये जो आपका लिखा हुआ है 25/140, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका जो 25/140 लिखा है, इसमें जरा हम ध्यान से देखें तो ये जो 140 है, इस 125 और 140 का हम क्या लेंगे, HCF लेंगे। और इनका जब हम HCF लेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इनका HCF अगर हमने लिया तो HCF हम कैसे लेते हैं, डिवीजन मेथड से लेते हैं। डिवीजन मेथड हम लगाएंगे 25 डिवाइड बाय 140। ये हो गया 25, कितना हो जाएगा 25 5 जा 125, है ना। तो 25 5 जा 125 हुआ 130 40, है ना। कितना हो गया आपका 15 हो गया ये। अब हम 15 में अगर हमें 15 का डिवाइड किस में देंगे हम, 25 में। तो 15 का डिवाइड हमने अगर 25 में दिया तो ये हो जाएगा हमारा 15 बन जा 15, और फिर से आपका रिमाइंडर में क्या आएगा, 10 आ जाएगा। और ये जब 10 आ जाएगा फिर से डिवाइड देंगे हम इसमें 15 में। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस चलेगा। अब रिमाइंडर में क्या आएगा, 5 आएगा। 5 से डिवाइड देंगे 10 में तो 5 चला जाएगा। तो यानी कि जो HCF आया वो कितना आया, वो आया आपका 5। कितना HCF आया आपका 5, है ना। तो अब ये 5 से हम डिवाइड देंगे इसमें, है ना, और इसमें भी देंगे 5 से डिवाइड 140 में। तो अब हमने क्या किया, 5 से डिवाइड दिया तो ये आया 5, है ना। और ये आया आपका 5 2 जा 10, 5 8 जा 14, है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये आया आपका 5 और ये आया आपका 5 2 जा 10, है ना। यहाँ पर कितना था 4, 5 8 जा 40। तो 5/28 क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, है ना। बात समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी कहानी आसानी से समझ में आ रही होगी, है ना। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं किसी बात की। अब हमें यहाँ क्या करना है कि यहाँ आपके पास कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, जैसे कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। किस किस का निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, 1 किलोमीटर, 500 मीटर का और 300 मीटर का। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर जो है वो ये है कि ये पूरा का पूरा टर्म एक है। इनका हमें क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये जो टर्म है ये मिलकर के जो बनाएगा, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये पूरा का पूरा बनाएगा 1500 मीटर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे बनाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 500 मीटर इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो इनको हम कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा। अब आपके पास दो टर्म तो हो ही गए, तीसरा आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है आपको। क्या लगाएंगे आप इसमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मेरे ख्याल से आसानी से आपको मिल जाएगा। What least number should be added to each term in the ratio। अब आपको क्या करना है कि ये क्या रेशियो इसमें ऐड करें, ये आपको मिल जाए। पहले आप इतने सारे क्वेश्चंस आसानी से कीजिए, फिर आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप करने की कोशिश कीजिए। अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में करें। मैं आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन को जो भी आप पूछना चाहते हैं वो मैं आपको आंसर दे दूंगा, है ना। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, एक क्वेश्चन में अपन यहाँ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो ये है कि 450 रुपीज को आपने डिवाइड किया 3 हिस्सों में, 1:2:6 में। तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन जब किया था हमने जो रेशियो थे उसको x मान लेते थे। तो एक हो गया हमारा x और ये एक हो गया हमारा 2x।
क्योंकि दो रेशियो में है ना। तो ये हो गया हमारा 2x और एक हो गया हमारा 6x। क्या हो गया हमारा 6x। तो ये हो गया 6 + 2 8, 8 + 1 9, यानी कि ये है हमारा 9x और ये 9x जो है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कितने में 450 रुपीज में 450। अब 9 से अगर हम डिवाइड देंगे तो 9 5 जा क्या हो जाता है 45 हो जाता है। 9 5 जो 45 है यहाँ जीरो पहले से ही है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी कितनी 50। कितनी वैल्यू आ गई आपकी 50। तो ये जो 50 है ये क्या बता रहा है x बता रहा है। अब हमें क्या निकालना है कि इसको कैसे डिवाइड किया गया, यानी कि पहले को कितना मिला 50 रुपीज मिले, दूसरे को क्या करेंगे 50 का मल्टीपल करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब दूसरे को कितने रुपए मिले 100 रुपए। तीसरे को कितना मिला 6x है, यानी कि 6 से मल्टीपल करना है, तो 50 × 6 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 50 × 6 क्या हो जाएगा 300, है ना। क्लियर हो गया, वेरी गुड। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद इसकी अगली एक्सरसाइज को हम आगे कंप्लीट करेंगे। आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट अगर लग रहा है, आपको समझ नहीं आ पा रहा है, तो आप आसानी से उसमें कमेंट करें, उसके अकॉर्डिंग अपन अगली क्लास में उसको सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, है ना। वेरी गुड, थैंक्स, गुड लक। आपने एमबीजीएस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं जिसमें आपको बहुत सारा मजा आने वाला है ना। वेरी गुड, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।